सोनो डिजिटल के लिए मैं हूं सईद रहमान सिद्दीकी। मैं इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल असम्बली के सामने मौजूद हूं, जहां कुछ ही देर में आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल असम्बली का स्पेशल इजलास होने जा रहा है। आज के इजलास में पाकिस्तान ने जो सफारती सतह पर शानदार किरदार अदा किया है ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग को रुकवाने के लिए, और एक कामयाब मुज़ाकरात का ताज पाकिस्तान के सर पे जो सज रहा है उस पे भी गुफ्तगू होगी और पाकिस्तान की दादो तहसीन की जाएगी। उसके अलावा मुजफ्फराबाद में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले रेंजर्स और पाक फौज के एहलकारान के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी और उनको याद किया जाएगा, उनकी खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया जाएगा। फिर कलअदम करार दी जाने वाली जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जो एहतजाज आज़ाद कश्मीर में हो रहा है उसमें कैसे नेगोशिएशन और जो है ना अमन का रास्ता निकलता है, उस पर भी मेंबरान असम्बली सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। तो आज का इजलास यकीनन बड़ा अहम है और आज के इजलास में बड़ी अहम गुफ्तगू होगी, और यकीनन आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल असम्बली ही वो वाहिद इदारा है या वो वाहिद फोरम है या वो सुप्रीम फोरम है जिसके ज़रिए आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल का हल जो है ना वो निकलता है, और यही वो फोरम है जहाँ पे कानून साजी के ज़रिए से तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। पहले तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें ये तौफीक दी कि आज का ये दिन जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर था, रोटी, कपड़ा और मकान, वो तमाम लोग जो अक्सर मेरे दफ्तर के बाहर मेरे सामने खड़े होकर ये कहा करते थे कि हमारे वो बच्चे जो इस उम्मीद और इस इंतज़ार पर बैठे हैं कि कब हम मुस्तकिल होंगे, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी कि आज के दिन जब मरहूम मुमताज़ हुसैन राठौर साहब की बरसी है, मैं आपके दरमियान आपको ये खुशखबरी सुना रहा हूँ कि हमने उस वादे की तकमील कर दी। हैसियत कश्मीरी पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि ये पूरी कौम के लिए बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये बात बड़ी बाइस एजाज़ है कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जा चुकी थी। ऐसे हालात में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और पाकिस्तान की कौमी क़यादत में अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए पूरी दुनिया को आलमी जंग में की तरफ जो जा रही थी उससे बचाते हुए अपनी सालसी का किरदार अदा करके आज मेज़बानी के मेज़बान के तौर पर दोनों ममालिक के वो मुज़ाकरात फाइनल ट्रायल में पहुँच चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए न कि सिर्फ पाकिस्तानी कौम के लिए बल्कि दुनिया भर में बसने वाले जो मुसलमान हैं उनके लिए ये बात बड़ी बाइस एजाज़ है और बड़ी बाइस फ़ख्र है। ये बहुत अच्छा कदम है कि इसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी कोशिश है, और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये बताया है कि हम बात करने वाले हैं, हम अमन पसंद हो गए, और पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया, और पाकिस्तान इंशाल्लाह दुनिया का 1 नंबर जो है वो इसको समझते हैं। तो ये बहुत अच्छा किरदार है पाकिस्तान का। अमेरिका और ईरान में जो कशीदगी जिस लेवल तक पहुंच चुकी हुई थी, उसने पूरी दुनिया को मुतासर किया हुआ था। उसने हमारे ट्रेड रूट सारे बंद उसमें हो गए हुए थे, और बेइंतहा जो है वो जानी नुकसान भी हुआ दोनों बिलखुसूस ईरान के अंदर, और उसमें कई 100 जानी जो राशन जो है जानी नुकसान हुआ, लोग अपनी ज़िंदगी से गए। और ये जो सूरत जिस तरीके से आगे बढ़ती जा रही थी, ये एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ जो है वो बल्कि बिल्कुल उसके करीब तरीन हम पहुंच चुके हुए थे। तो उसमें बर वक्त जो पाकिस्तान ने इसमें इंटरफेरेंस की, सारे मामलात में अमेरिका को कायल किया, ईरान को कायल किया कि टेबल पे बैठा जाए और इस पर बातचीत की जाए। मैं समझता हूँ कि आज सारी दुनिया में पाकिस्तान ने अपना जो खोया हुआ मुकाम है उसको वापस जो वो हासिल किया है। ये पूरी दुनिया के अमन के लिए बाइस इत्मीनान और खुशखबरी है कि पाकिस्तान और कतर की कोशिशों से, डिप्लोमेटिक एफर्ट से 19 तारीख को इंशाअल्लाह जनेवा में अमन माहिदे पर दस्तखत होने जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हाफिज सईद आसम मुनीर, कौमी सलामती के इदारों, सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और उनके पूरी हुकूमत ने इस बहरान से दुनिया को निकाला। और जब से पाकिस्तान को अल हरीमैन शरीफैन की खादमियत मिली है, तो साथ ही अल्लाह ने पाकिस्तान की को दुनिया की हाकमियत अता कर दी। इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया का लीडिंग स्टार है। इसराइल और ईरान के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट था, जो उसके दरमियान जंग का माहिदा हुआ, जो अमन माहिदा हुआ, उसमें पाकिस्तान का किरदार है। पाकिस्तान और कतर ने साबित कर दिया कि ये आलमी इस्लाम की लीडिंग स्टार है। पाकिस्तान जिंदाबाद,
کشمیر پائیدہ باد، عالمی امن زندہ باد.